तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम हैं दिल्ली में, और दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात की जाए या दिल्ली में यमुना की बात की जाए तो इस समय दोनों के जो प्रदूषण के जो स्तर हैं वो ऊपर ही उठते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि दीपावली एकदम नज़दीक में है, और दीपावली से पहले ही जब दिल्ली में इस प्रकार से प्रदूषण है, फिर दीपावली के दिन या दीपावली के एक दो दिन आगे पीछे पटाखे जब फूटेंगे तो दिल्ली में क्या स्थिति होगी। क्या नाम है सर? संदीप वशिष्ठ। संदीप जी, वैसे तो दीपावली अभी कुछ दिन बाकी है, कुछ दिन क्या एकदम नज़दीक है। 3-4 दिन। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है इस समय प्रदूषण को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, ये जो प्रदूषण की स्थिति है क्या केवल 10 सालों से है? प्रदूषण की स्थिति तो शुरू से है। कब से है? तब पटाखे बंद तो नहीं हुए, अब 10 सालों से ही बैन क्यों हो रहे हैं? और केजरीवाल जब छूट के बाहर आते हैं जेल से बेल पे, तब पटाखे क्यों छूटते हैं? तब पोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। और बकरा ईद पे बकरों से ये जब कटते हैं तो उनका जो लहू बहता है, उनकी जो खालें कटती हैं, उनसे पोल्यूशन नहीं होता। क्या केवल हिंदुओं के त्योहारों से पोल्यूशन होता है? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके कुछ गिने चुने लोगों ने पटाखे फोड़े थे, पूरा दिल्ली तो पटाखा नहीं फोड़ रहा था। अब दीपावली में पूरा दिल्ली पटाखा फोड़ेगा तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। तो अपने त्यौहार पे पटाखे ना फोड़े तो कब फोड़े, ये बताइए। अपने त्यौहार पे ना फोड़े तो कब फोड़े? ये बकरा ईद पे बकरे क्यों काटते हो? बकरा ईद पे बकरा क्यों काटते हो? मत काटो। सही है भाई। क्या कहेंगे सर, जो खांस रहे हैं आप, दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया कि मतलब खांसी आ जाए? हाँ, प्रदूषण तो है, लेकिन प्रदूषण की वजह दीपावली नहीं भाई साहब। दीपावली है यहाँ की स्वच्छता को लेकर के, यहाँ के विकास को लेकर के, उसका प्रदूषण ज़्यादा है। यहाँ भ्रष्टाचार का प्रदूषण ज़्यादा है और झूठ बोलने का प्रदूषण ज़्यादा है। और मैं तो उस मक्कार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसकी न्यू मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहना चाहूँगा, जो तमाम पार्टी बिरयानी खाने वाली और इफ्तार पार्टी मनाने वाली, वो हिंदू सनातन को बताएगी दिवाली कैसे मनाई जाती है। एक भ्रष्टाचारी, एक चोर ये बताएगा कि पटाखे कैसे चलाए जाते हैं। इनकी औकात है जो पटाखों पे बैन लगा दे। बैन तो लगा रखा है, आप कह रहे हो कि बैन लगा दे। हम बैन तो लगा रखा है। अरे इनकी औकात है तो बोलो विश्नोई के सामने, बोलो विश्नोई के खिलाफ में। इनकी का प्रदूषण 1 सेकंड में ख़त्म होगा। जौन साहब प्रदूषण की बात कर रहे, तब प्रदूषण नहीं होता। तब यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ चलती है तो धूल हो जाती है पूरी दिल्ली, सारी सड़कें टूटी पड़ी। प्रदूषण किसकी देन है? केजरीवाल की, ये जनता की देन। फिर दूसरी बात बताऊँगा, फिर सबसे एक अहम बात कहना चाह रहा हूँ भैया, केजरीवाल और आतिशी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बोल रहा हूँ कि ये दिमाग से भ्रम निकाल दे कि हिंदुओं के तीज त्योहारों को आप सुनिश्चित करोगे, कैसे मनाना है, कैसे बैन करना, कब मनाना है, क्या खुशियाँ करनी है, ये खुले आदेश देना बंद करो। अगर कुछ करना चाहते हैं तो भैया ईद के मौके पर क्या करो, रमज़ान के मौके पे क्या करो, और तमाम और ऐसी बहुत सारी है जैसे ताजिया वगैरह, उन मौके पे भी अपने बयानबाजी किया करो, तब भी बैन लगाया करो। तब जेल से आया करो तब भी बयानबाजी किया करो, तब भी बैन लगाया करो। फिर दूसरी बात, हिंदू सनातन धर्म का इस देश में नहीं, इस विश्व को चलाने वाला भारत की राजधानी दिल्ली की सीट पर बैठा रखा है, जिनके का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। कैसे दीपावली मनाएंगे, कि कब मनाएंगे, कैसे मनाई जाती है, उसका उदाहरण अयोध्या से दे चुके हैं। पिछले साल भी दीपावली मनाई थी, इस साल भी दीपावली मनाएगा सनातन धर्म का एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बूढ़ा, क्योंकि इस त्यौहार पे प्रतिबंध लगाने की औकात इनकी नहीं। अगर प्रतिबंध लगाना है तो अपने मुंह पे प्रतिबंध लगाओ। अगर जनता के बीच में आने की कोशिश है, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, एयर इंडेक्स आप देख रहे हैं, IQ जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। अब एकदम पटाखे ही जलाओगे तभी दीपावली होगी। अरे भाई ना जलाओ पटाखे तो क्या होगा? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या प्रदूषण के बारे में एक भी रिपोर्ट लेबनान से आती है? वहाँ लाखों मिसाइल रोज फूटती है।
रोज बम फूटते हैं, रोज गोलियां चलाई जा रही है। क्या इजराइल से आती है एक भी रिपोर्ट प्रदूषण की? लेकिन दिल्ली में कौन सा मिसाइल चल रही है भाई, कौन सा बम फूट रहा जो कि इनका प्रदूषण आ जाता है? प्रदूषण यहाँ की गंदगी मचाई हुई जो सी यहाँ की वर्तमान में सरकार है, जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर कोने कोने में कूड़ों के ढेर लगा दिए। आज कबाड़ी की दुकान पे एक एक में रात में वायर जलती है, उसका प्रदूषण है। और जो तमाम तंदूर चलते हैं जो कि अधिकतर मुस्लिम ढाबों पे होते हैं, उनका प्रदूषण है। यहाँ की गंदगी जो सड़कों पे गड्ढे हो रहे, जब वहाँ से वहाँ निकलता है वो मिट्टी उड़ती है, उसका प्रदूषण है। क्या प्रदूषण पंजाब से नहीं आ रहा अब 2 सालों से है? क्या प्रदूषण अब नहीं आ रहा वहाँ से? जब वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब प्रदूषण पंजाब से आता था केजरीवाल का, लेकिन अब नहीं आता क्योंकि अब ठीक रहा हरियाणा के ऊपर फोड़ना और यूपी के ऊपर, लेकिन अब वहाँ से नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर है तो दिल्ली की गवर्नमेंट का प्रदूषण है। जब तक इनको उठा के सुप्रीम कोर्ट अंदर दोबारा वहीं नहीं पहुँचाएगी तब तक ये प्रदूषण ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि दीपावली हमारी आस्थाओं का त्यौहार है, ये मनाया जाएगा। और मुझे पूर्ण आशा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है, जिस तरीके से पिछली साल पटाखों पे बैन का प्रतिबंध करने के बावजूद भी तोड़ दिया गया था, हटा दिया गया था, उसी तरीके से अब की बार भी हमारे प्रधानमंत्री इस हिंदू सनातन का सर झुकने नहीं देगा। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री और सनातन के सिर पे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया अपनी कमियां छुपाने के लिए यहाँ प्रदूषण भी बढ़वा रहता है। इफ्तार पार्टी खाने वाले दीपावली का निर्णय करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। क्योंकि चिंता अगर करनी है तो इफ्तार पार्टी की करो, बिरयानी की करो और ताजिए की करो, ईद की करो, लेकिन दीपावली की, होली की ऐसे लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मंदिरों का विरोध करता हो, हिंदुओं का विरोध करता हो, सनातन का विरोध करता हो, कभी सनातन के बारे में ना बोल रहा हो। अगर ऐसा आदमी हमारे त्योहारों का निर्णय लेगा कि हिंदू कैसे दीपावली मनाएगा, फिर दूसरी इतनी बड़ी आबादी है दिल्ली में, आप टारगेट किए जा रहे हो बस खाली एक ही तरफ से कि हिंदू के त्योहारों का बहिष्कार, ऐसा कुछ नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, अगर आबादी को संरक्षित किया जा रहा है, प्रदूषण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो गलत क्या है? बताइए आप पत्रकार महोदय। दिल्ली के 2.5 करोड़, यूपी की कितनी है? 16-17 करोड़, लगभग 25। 20 करोड़। वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। अबे पहले तुम यहाँ पे स्मोक टॉवर है, उसका सैलरी दो ना, वो क्यों नहीं दे रहे आप? ये बंद क्यों पड़ा है? स्मोक टॉवर काय के लिए होता है? उसको संचालित करने वाले व्यक्तियों की आप तनख्वाह नहीं दे ले, पोल्यूशन तो अल्टीमेटली होगा, और वो भी एक स्मोक टॉवर है। अभी तो ऐसे स्मोक टॉवर और कितने होंगे? व्यवस्था व्यवस्थित चल रहा था दिल्ली में, लेकिन बीजेपी सरकार ने चलने नहीं दिया। 6-7 महीने केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जेल में ना बंद रहता दिल्ली का, तो ये व्यवस्था इतना ना बिगड़ता जो आज के टाइम पे बिगड़ा है। जेल से वो कहते हैं सारे ऑर्डर तो पास कर रहे हैं कि ये नहीं रुकना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। फिर उनकी पत्नी कहती है कि उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी, तो बाकी चिट्ठियाँ कहाँ से आई? स्मोक टॉवर भी तो चालू करवा सकते थे आप। जल समस्या थी, वो भी तो खत्म हो सकती थी। बताइए आप, जल समस्या हमारे यहाँ कितनी रही? पानी भेजा तो जाता था टैंकरों से, क्योंकि टैंक माफिया से पैसा लिया जाता था। टैंक माफिया से पैसा लिया जाता था, इसलिए एलजी साहब ने वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई मुनक नहर पे। ये नौबत क्यों आई? या दिल्ली का प्रदूषण, जेल का काम सुरक्षा व्यवस्था है, ना कि नदियों की, नहरों की सुरक्षा करना है। ये काम हमारे दिल्ली सरकार का है। सही कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली का प्रदूषण तभी समाप्त होगा, तब यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सड़कें बनेगी, यहाँ का कूड़ा करकट सारा ठिकाना लगाया जाएगा, यहाँ साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। जितनी रोडें टूटी हुई, जहाँ से आज एक बस निकलती है तो उसके पीछे चलने वाला ट्रैफिक को आगे का नहीं दिखाई देता, इतनी धूल उड़ती है भाई साहब। क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? जब आप गड्ढे भरने जाते हो तब नहीं दिखाई देती उन रोडों की को नया बनवाया जाए। आप आज से हो 9.5 साल केजरीवाल रहे और 4 महीने बाद के लिए आतिशी आ गई, लेकिन इस विश्व के अंदर 9 महीने में भी बच्चा जन्म ले लेता है। इन पे 9.5 साल में इस दिल्ली को नहीं संभाला गया। ये बिल्कुल भ्रष्ट लोग हैं
बेईमान लोग हैं। कट्टर ईमानदार हैं आप, बेईमान कर बताओ पूरा ना। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता हैं केजरीवाल जी। तो भाई भ्रष्ट हैं। अरे काम बीजेपी वाले नहीं करने देते, आरोप आप केजरीवाल पे। ऐसे हैं, जब 650 करोड़ रुपए जमुना जी के नाम पे आते हैं उसको पता गमन कर जाते हैं, उसका 1 रुपया नहीं खर्च होता जमुना जी पे। तो आज जब वहाँ बात आती है वहाँ एक आस्था की, जो हमारे भाई लोग हैं, मित्र भी हैं उनमें, जो कि अधिकतर बिहार में मनाया जाता है, क्या बोल, छठ पूजा। तो क्या जमुना जी में जाकर के केजरीवाल डुबकी लगाएंगे? क्या आतिशी डुबकी लगाएगी? तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ बात है। हम दिल्ली वालों के साथ में लगाएंगे। रुकिए, आपसे फिर बात करते हैं। क्या स्थिति, मतलब जिस हिसाब से इस समय दिल्ली में माहौल है, प्रदूषण का जो एयर इंडेक्स जो है वो ख़राब होता जा रहा है, दीपावली भी सामने है, लेकिन पटाखों पर बैन लगा हुआ है, क्या कहें? सर आप बताइए कि पटाखों पे इन्होंने बैन लगा दिया 10 दिन, 10 दिन दीपावली को बची है। आप जब संजय जी बाहर निकल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम पटाखों को बैन क्यों नहीं लगा रहे? उस टाइम तो धाए धाए पूरी दिल्ली को धुआं कर दिया गया था, उस टाइम क्यों बैन नहीं लगा रहे हो आप? हिंदू का त्यौहार आ गया तभी बैन लगाने को लिए आप पड़े हो, उसी टाइम लगाना था। क्या कहेंगे सर, जो इस समय दिल्ली में जो प्रदूषण का इंडेक्स है वो दिन ब दिन ऊपर बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा रखा है, इस पर क्या कहना चाहिए? फेलियर सरकार है और क्या करेगी? बैन नहीं लगाएगी तो क्या करेगी? जेल से छूटते तो हनुमान मंदिर जाना याद आता है। तो मत जब इतना पोल्यूशन है, घर में बैठो, आपको तो वैसे ही खांसी की बीमारी है, आपका तो वैसे ही गला खराब रहता है, खांसते रहते हो, आपको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो शीश महल आपने 5500 करोड़ का बनाया था, उसमें आपको एक दिन भी रहने का मौका नहीं मिला, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब सिसोदिया जी जेल से बाहर आएंगे तो पटाखे जलाओ, केजरीवाल जी जेल से छूट के आए, पटाखे जलाओ, सत्येंद्र जैन बाहर आए, पटाखे जलाओ, संजय सिंह बाहर आए, पटाखे जलाओ, इनके जितने नेता आएंगे जश्न के साथ पटाखे जलाओ और धुआं कर दो दिल्ली को, तो ठीक है। लेकिन हिंदुओं का त्योहार आ गया, एक दिवाली वाले त्योहार पर अगर पटाखे बजेंगे तो दिल्ली ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रदूषित हो जाएगी। यमुना प्रदूषित पड़ी है 10 सालों से, क्या पटाखे बज रहे हैं यमुना जी के पास जाकर के? आप बताइए। है 1300 कुछ किलोमीटर की यात्रा करती है दिल्ली तक पहुंचने के लिए यमुना जी, लेकिन ये 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में ही यमुना जी इतनी प्रदूषित है। हरियाणा में इतनी प्रदूषित क्यों नहीं है? पीछे चले जाओ, उत्तराखंड में प्रदूषित नहीं है, आप यूपी चले जाओ, वहाँ प्रदूषित नहीं है। यमुना कहाँ से प्रदूषित है? कह रहे हैं कुंडली की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनके नाले आके जो है इसमें गिराते हैं, हरियाणा वाले गिराते हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार वहाँ पर बैन लगाती है? इनके है एयर प्यूरीफायर इन्होंने लगाया लाखों करोड़ों रुपए का अपने घर के अंदर लगाया ना, कि भाई जो मेरे घर के अंदर हवा आ रही है वो प्रदूषित ना है और शुद्ध होकर के मेरे को हवा मिले, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन अच्छी लूँ, लगाया ना अपने घर में। तो क्या एक प्लांट वहाँ पर नहीं लग सकता कुंडली और हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, कि भैया वहाँ से जो पानी गंदा आ रहा है वो फिल्टर होकर के दिल्ली के अंदर आए, उसकी जो गंदगी है, उसका जो कचरा हरियाणा में ही रहे, वो अपने आप साफ करेंगे वो फिल्टर। और यमुना का अगर आप देखेंगे ऐसे लंबाई तो बहुत बड़ी नहीं है। जब ये हरियाणा दिल्ली के अंदर जो यमुना का ब्रिज है, ये एक अंग्रेजों के काल का बना हुआ लोहे वाला ब्रिज, ये तो आज तक इतना चौड़ा, इसके अंदर तो सब रुक जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं बनाते? कितने हजार करोड़ खरबों रुपए का खर्चा है, इन्होंने 10 साल में उस पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा जो प्रदूषित हो रही है होने दो, छठ पूजा के लिए गरीबों के घरों में जा रहे हैं, जिसका बच्चा गुलाब जामुन से भी काला है उसको भी उठा के कह रहे ओए होए कितना सुंदर बच्चा है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया। लेकिन वही छठी मैया के लिए काले पानी के अंदर खड़ी हो रही है माताएं बहनें, झाग वाले पानी में खड़े हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा। ये कहते हैं सब हो जाता, लेकिन करने दे बीजेपी वाले तब ना। अरे भाई जब कोई काम करने का होता है तो कुछ ना कुछ जो है आरोप लगा देते हैं, जेल में उठा के डाल देते हैं, एलजी साहब साइन नहीं करते हैं, तो कैसे विकास हो दिल्ली का? कैसे इन सब चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए? कोर्ट से फटकार खा करके आए थे, ये इतने करोड़ों के विज्ञापन जब इन्होंने लगाए थे तब एलजी साहब ने क्यों नहीं रोका? 5400 का इन्होंने शीश महल बनाया, एलजी साहब ने नहीं रोका। अपने विधायकों की सैलरी आते ही डबल कर दी, एलजी साहब ने नहीं रोका। अपने मंत्रियों की सैलरी और अपनी सैलरी इन्होंने डबल कर दी, एलजी साहब ने नहीं रोका। लेकिन एलजी साहब तब क्यों रोकते हैं जब गली मोहल्ले के अंदर सीवर लाइन डलनी होती है, जब गली मोहल्ले के अंदर बरसाती लाइनें डलनी होती हैं, जब गली मोहल्ले की सड़कें बननी होती हैं, जब गली मोहल्ले के अंदर पार्कों का सौंदर्यकरण होता है, तब भी एलजी साहब क्यों पंगा करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। मतलब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आप तो खाओ मैं साथ हूं, इसका मतलब तो आपको जो पैसा मिल रहा है सर, हमें भी पैसा मिलता है। हम मंदिर जाएं, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई ईदगाह जाता है, कोई चर्च जाता है, तो अपनी श्रद्धा
श्रद्धा अनुसार दान धर्म करता है ना, तो केजरीवाल जी को भी दान धर्म करना चाहिए ना। वो कहें जी सरकार रोक रही है, हमारे सारे मंत्रियों की सैलरी का इतना हिस्सा हम लेते हैं, और इस इलाके की जैसे राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चे मारे गए, इसकी सफाई का कार्य हमारे पैसे तो लोगों में आपके लिए अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन आपने कोसना एलजी को है, पंजाब में कौन सा एलजी है, वहां किसको कोसोगे? जन लोकपाल कहाँ है जिसके ब्याप पे आप आए थे? आप बताइए। वो पराली के लिए वो केमिकल कहाँ गया जो खाद बनाता था? बताइए। नशा क्यों नहीं खत्म पंजाब से? आप बताइए कब होगा? कह रहे हरियाणा में जैसे ही सरकार बनी है बीजेपी की, पराली के न जाने कितने फोटो और वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं। कहते हैं आम आदमी पार्टी पूरी कहती है कि दिल्ली परेशान है धुआं से, और ये लोग जानबूझकर जो है बीजेपी वाले इधर पराली जलवा रहे हैं। कह रहे सबसे बड़ा हाथ है आम आदमी पार्टी का ना पेज फॉलो किया हुआ है, ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, और मैंने अभी तक तो कुछ नहीं देखा कि वहाँ पर इन्होंने एक भी वीडियो या फोटो डाली हो जिसके अंदर कहते हैं पराली जलती हुई दिखा रहे हो हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर। एक वीडियो नहीं देखी, लेकिन एक इनका वो देखा, केजरीवाल जी को थप्पड़ पड़ गया विकासपुरी में, बीजेपी मरवाना चाहती है केजरीवाल को। बीजेपी, अरे बीजेपी को जनता थप्पड़ मार रही है, और ये तो भी तुम्हारे पब्लिक में उतरे तो पड़ी है। सोचो जब तुम ये कह के गए थे जेल का जवाब बोर्ड से, तो जनता ने तुम्हारे को कितने चूते चप्पल मारे हैं कि वो दिल्ली का बेटा कह करके गए थे, उस बेटे को कहा जेल में ही रखो। 7 की 7 सीटें हैट्रिक करते हुए भाजपा की झोली में डाली, हैट्रिक करते हुए तीसरी बार। क्यों नहीं दिल्ली के बेटे के बारे में सोचा? आप बताओ। तो जनता ने कह दिया हमारे गली मोहल्ले तो घुसना भी मत। ये जो हमारे बच्चे डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं, मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं, तुम हो इसके जिम्मेदार। भाजपा नहीं आई हमारे घर के अंदर, भाजपा को हमने विधायक बन के नहीं जितवाया, भाजपा को हमने निगम पार्षद नहीं बनाया। अब एमसीडी भी तुम्हें दी, दिल्ली सरकार भी तुम्हें दी, जल मंत्रालय भी तुम्हें दिया, अपना ये कहते हैं बस डिपार्टमेंट जो परिवहन निगम है ये भी तुम्हें दिया, सारे डिपार्टमेंट तो तुम्हें दिए। उसके बाद तुम ठीकरा फोड़ देते हो भाजपा के ऊपर। जिस दिन भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी ना, अब देखना ये 2024 के एंड में जब इलेक्शन है, 25 स्टार्टिंग में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी डरती है, मोदी जी डरते हैं केजरीवाल जी से। सरकार कौन बनाता है? दिल्ली की जनता बनाता है, दिल्ली की जनता है। ये दिल्ली की जनता बोल रही है। कांग्रेस को देखा कंगाल कर गई, घोटाले कर कर करके। उसके बाद 10 साल से केजरीवाल जी आए, इनकी तुलना कर दी हमने नायक पिक्चर के अनिल कपूर से। 10 साल बाद पता चल रहा है कि ये अमरीश पुरी के भी बाप निकले। खोखला कर दिया दिल्ली को, कर्जों में डाल दिया, जल बोर्ड घोटाले कर्जे के अंदर, बस से कर्जों के अंदर। ये सारी बुरी हालत किसने करी? केजरीवाल ने करी। दिल्ली में जो इस समय का स्थिति है, एयर इंडेक्स जो है खराब होता जा रहा है, मतलब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अभी मैं ही लास्ट वीकेंड पंजाब ही गया था। पंजाब से मैं आ रहा था, रास्ते में पूरे रास्ते मैंने पराली जलते हुए देखी है। कनॉट प्लेस पे स्मॉग मशीन लगाई गई, आप भी देखते हो कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और सिर्फ 2 ही जगह लगाएगी, वो दोनों ख़राब है, आज की डेट में काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि PWD के जितने भी कर्मचारी जो उसको चलाते थे उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये जितना प्रोपेगेंडा केजरीवाल को चलाना है, बस कुछ भी इनके खिलाफ बुरा होगा मुंह लटका के आएंगे, कोई फैक्ट कोई प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ बोल देंगे जी हमें परेशान किया जा रहा है, LG काम करने नहीं दे रहे हैं, ये है वो है, दुनिया भर के बहाने मारेंगे और चले जाएंगे। जितने काम अवरोध जितने कामों में हो रहा है, मतलब रोका जा रहा है, वो तो डायरेक्ट पूरा आम आदमी पार्टी कहता है कि LG साहब जो है बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करने देते। नहीं, बीजेपी के इशारे पे काम ऐसा कुछ नहीं है कि उनको रोका जा रहा है, अवरोध पैदा किया जा रहा है। अभी वो अतिशी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि जितनी भी ख़राब रोड है उनका पैच वर्क हम कराएंगे, उनकी कारपेटिंग कराएंगे, ये वो। अगर ऐसा होता तो आप ये कमिटमेंट तो नहीं दे पाते, फिर यही बोलते कि LG निकल के आए रोड पे और वो करा दे, हम तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं जी। मतलब अपना टॉयलेट लगवाने के लिए, शीश महल बनवाने के लिए LG आपको नहीं रोक रहे थे, और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आपको LG रोक रहे हैं। तो मतलब ये सब भटकाने का और आदमी को भटकाना तो एक अलग का मैटर हो गया। राजनीतिक पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं या बेईमान हैं? कट्टर बेईमान है। पीयूष मिश्रा जी उनके साथ में थे। जब पीयूष मिश्रा जी जब निकल के आए तो उन्होंने यही बताया कि जनता को जो इमेज दिखाते हैं केजरीवाल और जो एक्चुअल में वो हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं सीधा सीधा बोलूँगा, अगर राहुल गांधी और केजरीवाल में से किसी एक को चुनना हो तो राहुल गांधी को चुन लो, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको समझाने वाले अपना काम करा लेंगे, पर ये समझदार देशद्रोही है, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का जो है स्मरण करते हैं, कहते हैं हम देशभक्त हैं भगत सिंह जैसा जो है, फिर आप देशद्रोह कैसे लगा? जेल में जाने से फट क्यों गई इनकी? जेल में तो बीजेपी वाले उठा के भगत सिंह तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, इनकी जेल में जाने में क्यों फट गई? अपने गुनाहों को कबूल करते या उसके लिए प्रूफ देते समाज को, फिर पता चलता कि ये कितने ईमानदार हैं या नहीं है। अभी तक ये अपना पक्ष तो सिद्ध कर नहीं पाए हैं। किसी पेपर पे आप साइन नहीं कर सकते तो आपने पद का त्याग कर दिया, वरना आप तो जेल में भी मुख्यमंत्री बने हुए थे। तो ये ऐसे ही भटकाते रहेंगे, ऐसे ही फालतू। अब इनके ऊपर जितनी लगाम लगा दी गई है, इनको भी पता है कि चुनाव में प्रचार करने के लिए हमारे पास पैसे बचे हैं नहीं।
जो हम लिकर घोटाले से और इन सब चीज़ों से वसूल लिया करते थे। पंजाब में आज स्थिति है कि अगर आप 35 के ऊपर गाड़ी चलाते हैं आपका चालान कट जाता है। तो इस तरह से जनता से वसूली की जा रही है फ्री का वादा कर करके। तो ये जनता को भटकाने का काम है और केजरीवाल इसमें कतई सफल नहीं हो गए। जनता इनको जवाब दे देगी। केजरीवाल कहते हैं कि न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है, दिल्ली की जनता न्याय करेगी। कह रहे हैं कि वो सब समझती है, हवा बदल चुका है। अभी तक उनकी वाइफ जाके कह रही थी कि हरियाणा का बेटा है, इनके साथ बहुत खराब हुआ है, आप इनको जिता देंगे तो हम ये मान लेंगे कि हरियाणा का बेटा साफ सुथरा निकला। जमानत जब्त हो गई वहाँ पे। तो जनता को सब पता है, जनता हर चीज़ों से अवगत है, उसको कैसे क्या करना है वो सब बहुत अच्छे से जानती है। 2025 तक मामला साफ हो जाएगा और ये जैसे ही हटेंगे आप देखेंगे दिल्ली में बदलाव शुरू हो जाएगा और बहुत पॉजिटिव वे में होगा। और ये तो पहले ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास के अंदर आज तक नहीं हुई, जो हरियाणा और कश्मीर के अंदर 180 सीटों में चुनाव लड़ती है। 180 में से 179 मतलब 179 सीटों के ऊपर ये गुम हो जाती है, एक सीट जीत करके आती है। हरियाणा के अंदर 87 सीटों के ऊपर जमानतें जब्त होती है। जमानत जब्त पार्टी का अगर किसी को खिताब मिलेगा तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलेगा, जो जाता है जहां वहां का बेटा बन जाता है और कोई भी माँ उस बेटे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। कह रहे हैं कि हरियाणा में सिस्टम स्लो था, सिस्टम स्लो था निर्वाचन आयोग का, नहीं तो केजरीवाल जी बढ़िया वोट। सर एक बात बताइए, सिस्टम जो था, अब ये मेट्रो है, मैं मेट्रो में अगर घर जा रहा हूँ तो मेट्रो अगर स्लो चल रही है तो इसका मतलब मैं घर नहीं पहुँचूंगा, थोड़ी लेट पहुँचूंगा। जहाँ मेरे को 6 बजे पहुँचना है मैं 6:30 पहुँचूंगा, 6:15 पहुँचूंगा तो सही ना। अगर वो सिस्टम स्लो चला, 5 बजे रिजल्ट नहीं आएगा, 5:30 आएगा, 5:30 नहीं आएगा, 6:30 आएगा तो सही। लेकिन अपना हार का ठीकड़ा हर समय ईवीएम पे फोड़ना ठीक नहीं होता। अयोध्या जो है ना, भाजपा की नाक का सवाल था, वहां तो ईवीएम का उन्होंने नहीं किया घपला। बंगाल जो था वो था नाक का सवाल, वहां तो नहीं किया। जहां आप लोग हारते हैं वहीं क्यों होता है? तो ये जो झूठ की राजनीति केजरीवाल जी, इनको पता क्या लगा था कि कांग्रेस हो, सपा हो, इन सबको मैं अपने नीचे लगा दूंगा। इन सबको ये लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के बिना तो कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। तो जनता ने बता दिया, अगर हम दिल्ली वाले हो चाहे पंजाब वाले हो, अगर तेरे को ऊपर सीट पे बिठा सकते तो वो सीट की चारों पाए होते हैं ना, वो तोड़ तोड़ करके तुझे गिरा भी सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी जानती है कि हम कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह को मानते हैं, देश में सेवा करना चाहते हैं, लोगों का सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग जो है आम आदमी पार्टी को जो है ख़त्म करने में लगे रहते हैं हमेशा। कहते हैं कि जो है इनको डर लगता है, बीजेपी वालों को, मोदी जी को हो गया, इनको डर लगता है केजरीवाल जी से। ये बात है, ये भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह जी के अनुयायी हैं हम, तो भगत सिंह जी के लिए एक म्यूजियम इन्होंने बनाया, एक रोड का नाम इन्होंने भगत सिंह के नाम पे रखा, कोई अपनी किताब बनाई इन्होंने भगत सिंह जी के बारे में, कोई भगत सिंह जी के लिए रोड का या किसी भी यातायात के नाम पे रखा कि लोगों को पता चले, भगत सिंह, छोटे छोटे बच्चों को भी पता चले ये भगत सिंह के नाम से रोड है, क्यों है? कुछ नहीं किया इन्होंने। भगत सिंह जी का घर है पंजाब में, उधर कुछ नहीं करके आए ये लोग, सिर्फ भगत सिंह जी का नाम यूज करते हैं उनके नाम पे राजनीति करने के लिए। भगत सिंह जी वो शेर योद्धा थे हमारे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। एक दिन मतलब कल उनको फांसी होनी है, एक दिन पहले दे दी गई, तब भी उन्होंने चूक नहीं करी थी। वो राजगुरु सुखदेव के साथ हंसते हंसते ये उनका मुकाबला करेंगे, दूर दूर तक नहीं कर सकते। और ये पूरा विपक्ष, उनमें ये भी शामिल हो गए इंडी गठबंधन, जो कहता है हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हमने अंग्रेजों को मार भगाया, भारत को आजाद कराने में हमारी भूमिका थी। भाजपा का क्या रोल था? वो जो अंग्रेजों से नहीं डरे, वो आज ईडी सीबीआई से डरे डरे भाग रहे हैं। क्यों डर रहे हो भैया? तुम अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तुमने अंग्रेजों से देश आजाद करा दिया हमारा, लेकिन ईडी सीबीआई के सवालों का जवाब देते हुए तुम डर जाते हो।